हिरण्याक्ष ढूंढ रहा है कि मुझे कोई लड़ने वाला मिले। इधर ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि कैसे इस पृथ्वी को बाहर निकाला जाए। उसी समय इनके नासिका छिद्र से एक छोटे से वाराह का प्राकट्य हुआ, और जैसे वाराह का प्राकट्य हुआ, जैसे ही क्षण मात्र में, और देखते देखते विशाल का एक वराह का रूप धारण कर लिया। बोले श्री वराह भगवान की। वराह भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी क्या बात है? बोले रसातल में पृथ्वी है, उसे लेके आए। वराह भगवान वहां से सीधे रसातल के लिए चल दिए। विशाल का स्वरूप को लेकर जब उन्होंने उसे जल में प्रवेश किया तो उस जल को जैसे चीरते तो बड़ी बड़ी लहरें बनती। वरुण देव कहते हैं कि हिरण्याक्ष, ये जो लहरें हैं, तुम युद्ध करना चाह रहे थे, अब तुम जाओ, वो तुम्हारे पास आ रहा है और वो पृथ्वी को लेकर जा रहा है, उसे तुमने छुपा के रखा है। हिरण्याक्ष अपनी गदा को संभाल के और वराह भगवान के सामने जाते हैं। तब तक तो वराह भगवान रसातल जा चुके होते हैं। पृथ्वी को उठाते हैं और जैसे अपनी नासिका पर रखते हैं, पृथ्वी महारानी कहती है कि प्रभु आज हम आपको याद आए हैं, इतने दिनों से हम जल में पड़े हैं, आपको कभी मेरी सुध नहीं आई? बोले क्या करें, थोड़ी नींद लग गई थी, लेकिन जैसे ही मेरी निद्रा टूटी, पृथ्वी महारानी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हमसे नहीं रहा गया, इसलिए हम आपको लेने चले जाए, अब चलिए मेरे साथ। पृथ्वी महारानी को अपनी नासिका पर रखे हैं, लेके आ रहे हैं। तब तक देखते हैं कि हिरण्याक्ष सामने से आके रास्ता रोक रहा है। ये कहते हैं कि हिरण्याक्ष मुझे जाने दीजिए। बोले मेरी धरोहर लेके जा रहे हो और कहते हो कि जाने दीजिए, और आकर हम अपनी भाषा में कहें तो कहते हैं कि मेरी धरोहर को चुरा के ले जा रहे हैं और चोर को हम छोड़ दें। भगवान कहते हैं कि हम चोर नहीं हैं, चोरों ने मेरी धरोहर को चुरा के रखा था, मैंने ढूंढ के उसको पाया है और लेके जा रहा हूं, ये मेरी सामग्री है। दोनों में बात बढ़ गई और हिरण्याक्ष ने अपनी गदा संभाली। पृथ्वी महारानी को उन्होंने जल में ही स्थिर किया, और पृथ्वी महारानी थोड़ा, अब हम लोग का कला कौशल देखो कौन क्या करता है। जिसने आपको इतने दिन रख रखा, मेरे हृदय में उसी दिन से भर्त्सना थी, आज मैं आया हूं। और हिरण्याक्ष के साथ इनका युद्ध प्रारंभ हुआ। लेकिन जब इनका युद्ध प्रारंभ हुआ तो बौखला तो समुद्र के जीव जंतु जो है उथल पुथल होने लगे। सायंकाल का समय हो रहा था। इन्होंने कहा कि अगर रात्रि का समय हो जाता है तो असुर बलवान हो जाते हैं। एक जोर की गदा का प्रहार किया और हिरण्याक्ष का प्राणांत हो गया। जैसे ही हिरण्याक्ष का प्राणांत हुआ, पृथ्वी महारानी को अपनी नासिका के ऊपर रखा और लेके आ रहे हैं। पृथ्वी महारानी बढ़िया गले में दोनों हाथ डाले, बातचीत करते हुए चले आ रहे और कहते हैं कि प्रभु अब आपको सृष्टि करने की मेरी जरूरत लगी तो मेरी याद आ गई। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है पृथ्वी महारानी, जो सृष्टि जैसी जहां चलनी है वो तो चलती ही रहती है, बस ये है कि मैं आपको हृदय से प्रेम करता हूं। लेकिन भगवान को लगा कि जैसे पृथ्वी महारानी ये सोच रही है कि अगर हम नहीं होंगे तो सृष्टि कहां होगी, तो उन्होंने अपनी थोड़ी रास्ता बदल दिया और काशी जी की तरफ चले आए। काशी जी में देखते हैं कि बाबा विश्वनाथ का जो क्षेत्र है वहां पूरी सृष्टि, सभी नरनार मिलकर भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तांडव का पाठ हो रहा है, महत्मंत्र स्तोत्र का पाठ हो रहा है। पृथ्वी महारानी देखा और उस बात को समझ गई कि शायद प्रभु ने मेरी बात, मन की बात समझ ली है। वो कहते हैं कि प्रभु मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। पृथ्वी महारानी को उन्होंने विराजमान किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संचालन करने के लिए सनक, सनंदन, सनातन, सनातन कुमार, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनके 10 बेटे थे। मरीचि है, कश्यप जी है, प्रजापति दक्ष है, नारद जी दशमस्तत्र नारदा सबसे छोटे नारद जी हैं। इनसे कहा कि आप लोग तपस्या करके आओ। तो सबसे पहले चारों भाई तपस्या करने गए, तपस्या किए। तपस्या करने के बाद आए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वरदान मांगो। वो कहते हैं कि